धर्म प्रेमियों, जय भगवान। अनमोल रतन में मैं मनीषा जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, मनुष्य अपने जीवन को कल्पनामय बनाने हेतु कल्पना लोक के न जाने कितने ही गोते खाता रहता है। उसे पता है कि पूरी कल्पनाओं से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु फिर भी मृत्यु लोक के अतिरिक्त कल्पना लोक में मनुष्य को न जाने क्यों असीम छद्म आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद क्या? आत्मा का आनंद। आत्मा तक तो कोई जाता ही नहीं है। मनुष्य वर्तमान में मन के पाश में बंध गया है। जब भी कोई बात होती है, लोग कहते हैं मेरा मन नहीं है। कहीं जाना हो, मेरा मन वहाँ लगता नहीं है। प्रभु की भक्ति में मेरा मन नहीं लगता। अरे, कभी मन को रोककर अपनी आत्मा को तो लगाओ। मन का क्या है? मन तो जहाँ आप चाहो वहाँ लग सकता है, किंतु नहीं, हमें मन के इशारों पे नाचना है। हमें आत्मा की सुननी ही नहीं है, मात्र अपने मन की सुननी है और अपने जीवन को बर्बाद करना है, नष्ट करना है। अविनाशी आत्मा को बार बार नए शरीर धारण करने हेतु कर्मों के हाथों विवश करना है। क्या करें? मनुष्य का विवेक इतना ही तो है। बहरहाल, आज इसी विषय पे मैं आपके लिए अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर के उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था। निर्धन होने के साथ साथ वो कुछ आलसी भी था। कमाना धमाना ये सब उसके बस की बात नहीं। बस भिक्षा मांगता, जो मिलता ठंडा गरम खा लेता और पड़ा रहता। अधिक से अधिक जो कोई मिलता उससे अपने निर्धनता का, अपने कर्मों का रोना रोता रहता, परंतु कुछ करना उसके वश की बात नहीं थी। एक बार प्रातःकाल जब वह भिक्षा मांगने के लिए गया तो किसी दयावान व्यक्ति ने उसे एक दूध का मटका दे दिया। व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ। आहा, आज तो दूध पीने को मिला है। अहो परमात्मा, अहो भाग्य हमारे। व्यक्ति घर गया, मटके से कुछ दूध उसने पी लिया और कुछ दूध का दही बनाने हेतु उसने जामन डाल दिया। व्यक्ति वैसे भी आलसी था ही। दूध पीने के बाद निद्रा देवी ने उसे अपनी गोद में लेना प्रारंभ कर दिया और व्यक्ति को चाहिए क्या था? सो गया वो। धीरे धीरे निद्रा लोक से स्वप्न लोक और स्वप्न लोक से कल्पना लोक की यात्रा को निकल पड़ा। सोते सोते उसने सपना देखा। उसने देखा वह दूध लेके आया है। अब उसने जामन डाल दिया। सुबह सुबह इस दूध से दही बन जाएगा। दही को मथ कर मैं मक्खन बनाऊंगा। आहा, सपने में व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उसने देखा अब मक्खन को मैंने गरम कर लिया है और इस मक्खन से बहुत सारा घी बन गया है। अब मैंने इस घी को बाजार में जाके बड़े ऊंचे दामों पे बेच दिया। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैंने एक मुर्गी खरीद ली है। उसके सपने में मुर्गी आई और उस मुर्गी ने अंडे दिए हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मुर्गी ने अंडे दिए हैं। धीरे धीरे उन अंडों में से बच्चे निकले हैं। अब तो मैंने मुर्गियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा ही बना दिया है। आहा, मैं बहुत सारे अंडे बेचता हूँ। अब तो मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। धीरे 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 मैंने मुर्गियाँ बेच दी है। क्यों? अरे, मैं अमीर हो गया, अमीर। अब मैंने गाय भैंसे आदि खरीद ली हैं। मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है। अब उन गाय भैंसों से मैंने दूध निकाला। दूध इतना सारा हुआ है। अब मुझे डेयरी खोलनी पड़ी। अरे वाह 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 वाह।
सपने में ही व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है। व्यक्ति ने पुनः देखा, हाँ, तो डेयरी में बहुत सारे लोग, शहर के सभी नामी गिरामी लोग मुझ ही से तो दूध लेते हैं। अरे मुझसे ईमानदार और कौन। इस दूध से, इस डेयरी से खूब सारा पैसा मिला और मैंने शादी कर ली। एक बहुत ही सुंदर और अत्यंत रमणीय कुंवरी से मेरा विवाह हो गया है। आहा, छम छम छम, उसके पायल की झनकार से मेरी आँख खुलती है। आहा, उसकी चूड़ियों की आवाज़ से मुझे नींद आती है। कुछ समय बीता होगा, अब मुझे बेटा हो गया है। अरे वाह, बड़ा सुंदर मुखड़ा है मेरे बेटे का। हाय हाय हाय, क्या बच्चा है। ऐसा लगता है जैसे संसार का सबसे सुंदर बेटा मेरा ही है। क्या बात है। अब मेरा बच्चा कुछ बड़ा हो गया है, वो शरारत कर रहा है, मैं कुछ परेशान हो रहा हूँ। मैंने कुछ बनावटी क्रोध दिखाया है और मैंने बनावटी क्रोध में एक डंडा उठाया है अपने बच्चे को डराने के लिए। व्यक्ति ने, चूंकि वह नींद में था, डंडा उठाया और दे मारा उसी बर्तन में जिस पर उसका दही जमा हुआ था, अर्थात दूध जमा हुआ था। बर्तन छन से टूट पड़ा। व्यक्ति अचानक से जागृत हुआ। उसने देखा सारा दूध धरती पर फैला पड़ा है। उसने इधर उधर देखा, अरे मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, वो मुर्गियाँ कहाँ गई, गाय भैंसे वो सब कहाँ गई, वो नामी गिरामी लोग कहाँ गए, ओए होए मेरी दूध की डेयरी कहाँ गई। जब व्यक्ति को भान हुआ कि वह स्वप्न लोक में था और अब पुनः जागृत हुआ है, तो उसने अपना माथा पकड़ लिया और अपनी मूर्खता पे जोर जोर से रोने लगा। साथियों, ये कहानी मात्र एक व्यक्ति की नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करते? हम क्या करते हैं? हम भी तो हमारा अधिकांश जीवन मात्र स्वप्न देखने में ही नहीं बिताते। हम सोचते हैं हम पैसा इकट्ठा करेंगे और हम ये कर लेंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम बंगला बनाएंगे, और अचानक कर्मों के वेग से कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हमारा बरसों का इकट्ठा किया हुआ संग्रहण, हमारा पैसा एक ही झटके में हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हम ऐसा करते क्यों हैं? भविष्य की जब किसी ने देखी ही नहीं है, भविष्य क्या है जब किसी को पता ही नहीं है, तो ऐसी थोथी झूठी योजनाएं क्यों? स्वप्न लोक में इतना छद्म आनंद क्यों? क्यों मनुष्य जागृत रहकर अपनी आत्मा के लिए कुछ करने को तत्पर नहीं होता? मनुष्य मात्र इस शरीर के लिए इतना करता है कि उसे आत्मा का करने का विवेक रहता ही नहीं है, और शरीर आत्मा के निकलते ही अग्नि में जलकर राख हो जाता है। तो जो रहने नहीं, उसके लिए इतना कुछ क्यों? अभी भी समय है, जागिए, स्वप्न लोक से बाहर आकर वास्तविकता में आइए, जागृत होइए, अपनी आत्मा की ओर, अपने प्रभु की ओर, अपने भावी जीवन की ओर देखिए, 84 लाख के चक्रव्यूह की ओर देखिए। उसमें भटकना बड़ा कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भगवान।